जी हाँ, अगर आपने कुछ ऐसा किया है, आपकी ज़िंदगी में आपसे कुछ ऐसा हुआ है कि आपको उस पर पछतावा है और आस-पास के लोग आपसे कह रहे हैं, "छोड़ो यार, क्या तुम इतनी छोटी-सी बात को लेके बैठ जाती हो? राई का तुमने पहाड़ बना दिया है, भूल जाओ, होना था तो हो गया, खत्म बात।" लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको अफ़सोस हो रहा है, आपके अंदर वो फीलिंग है, वो इमोशन है, तो उसे महसूस करें। वो पूरा एक्सपीरियंस जो आपने किया, उसे महसूस करें, उस दर्द के साथ बैठें। वो नाखुशगवार फीलिंग जो है ना अफ़सोस की, पछतावे की, सब कुछ चले जाने की, उसे महसूस करें। अगर आप उससे भागेंगे, उसको दबाएँगे, उसको अवॉइड करेंगे कि क्या है, बस हो गया, भूल जाओ, नहीं। जो बुरा एक्सपीरियंस है, उसको फ़ील करें, अपनी फीलिंग्स के साथ बैठें। दोस्तों, पछतावा यानी कि रिग्रेट या अफ़सोस होना एक बहुत ही ना तकलीफ़देह और नाखुशगवार एहसास है। हम सब अपनी ज़िंदगी में इस एहसास से गुज़रते हैं। हम सबको पछतावा होता है कि हमने कुछ गलत किया या वक़्त ज़ाया किया या खो दिया या किसी गलत इंसान पर भरोसा किया। और ये जो पछतावा है ना, इससे बाहर निकलना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। मेरे अपने करियर में ज़्यादातर जो लोग मेरे पास आते हैं, वो वही लोग होते हैं जिनको पछतावा होता है कि क्यों उन्होंने अपना वक़्त, अपने रिसोर्सेज़, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी किसी ऐसे इंसान पर लगाई जो डिज़र्व नहीं करता था या किसी ऐसी आदत में मुलविस रहे जिसने उन्हें सिर्फ़ नुकसान दिया। कभी-कभार पछतावा यानी कि रिग्रेट हमें इंसानों से होता है। कुछ इंसान हमारी ज़िंदगी में कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनकी वजह से हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं, जो बाद में हमारे लिए पछतावे का बाँस बनता है। तो कभी-कभार पछतावा हमें अपनी कुछ आदतों की वजह से होता है या अपनी कुछ लत यानी कि एडिक्शंस की वजह से। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में रिग्रेट यानी कि बहुत से पछतावों का सामना रहा और मैं सक्सेसफुली बहुत कामयाबी से उससे निकल भी सकी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपने रिग्रेट को, अपने पछतावे को प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग, जो पछतावे वाली स्टेज में पहुँचते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि पछतावे का मतलब यानी कि रिग्रेट का मतलब ये है कि आप इस बात को समझ चुके हैं कि आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं और आपके सामने जो धुंध थी, जो फॉग था, वो हट चुका है और आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि हाँ, आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों का जो नुकसान है, वो आप भुगत रहे हैं। तो बहुत लकी होते हैं वो लोग, जो इस लेवल पर पहुँचते हैं। क्योंकि बहुत से लोग तो पछतावे तक पहुँचते ही नहीं हैं। वो सारी ज़िंदगी अपनी अपने उन्हीं बिहेवियर्स में मुलविस रहते हैं या फिर वो सारी ज़िंदगी दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसकी गलती है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। जबकि ये सोचना कि यार मुझसे क्या गलती हुई, मैं ही बेवकूफ़ था, मैं ही गधा था जो इसकी बातों में आ गया या मैंने ये कर दिया। तो ये वाली जो स्टेज है ना, जब आप मैं में आते हैं, जब आप अपने ऊपर फ़ोकस करते हैं, जब आप खुद को ब्लेम करते हैं, ठीक है? अपने आप को ब्लेम करना मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने एक्शंस के बारे में सोचना, ये बहुत अच्छी अलामत है। रिग्रेट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा महसूस किया जाने वाला इमोशन हो गया है, क्योंकि हमारी जो दुनिया है इसमें चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको रिग्रेट तब हो जब आपसे ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए, बल्कि जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं ना, तो उसमें जब हम कोई एक चीज़ का इंतखाब करते हैं, उसे सेलेक्ट करते हैं, तो बाकी चीज़ों का इंतखाब ना कर पाना और फिर अगर हमें पता चलता है कि उन चीज़ों में से फलाँ चीज़ बहुत अच्छी थी, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तो पछतावा इस बहुत ज़्यादा चॉइसेस की दुनिया में ना, एक बहुत ही ज़्यादा महसूस किया जाने वाला इमोशन बन चुका है। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी बहुत बड़ी चीज़ पर ही हमेशा रिग्रेट हो, पछतावा हो, बल्कि बहुत मुमकिन है कि कोई छोटी-सी चीज़ भी आपको परेशान कर रही हो और आपको उसके हो जाने के बाद अफ़सोस हो। तो यहाँ पर चीज़ या वाक़या बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि अगर वो आपके लिए अहमियत रखता है, तो आप बुरा महसूस करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपने रिग्रेट को यानी कि अपने पछतावे को प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, डोंट अवॉइड योर फीलिंग्स। जी हाँ, अगर आपने कुछ ऐसा किया है, आपकी ज़िंदगी में आपसे कुछ ऐसा हुआ है कि आपको उस पर पछतावा है और आस-पास के लोग आपसे कह रहे हैं, "छोड़ो यार, क्या तुम इतनी छोटी-सी बात को लेके बैठ जाती हो? राई का तुमने पहाड़ बना दिया है, भूल जाओ, होना था तो हो गया, खत्म बात।" लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको अफ़सोस हो रहा है, आपके अंदर वो फीलिंग है, वो इमोशन है, तो उसे महसूस करें। वो पूरा एक्सपीरियंस जो आपने किया, उसे महसूस करें, उस दर्द के साथ बैठें। वो नाखुशगवार फीलिंग जो है ना अफ़सोस की, पछतावे की, सब कुछ चले जाने की, उसे महसूस करें।
अगर आप उससे भागेंगे, उसको दबाएंगे, उसको अवॉइड करेंगे कि क्या है, बस हो गया, भूल जाओ, नहीं। जो बुरा एक्सपीरियंस है उसको फील करें, अपनी फीलिंग्स के साथ बैठें। अफसोस की बात यह कि हमारे माशरे में जब हम किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं तो लोग हमारे साथ बैठकर हमारी फीलिंग को प्रोसेस करने की बजाय, उसे सुनने की बजाय, या तो हमें मशवरे देते हैं या फिर हमें कहते हैं कि भूल जाओ, ये तो कोई बात ही नहीं है, इतनी छोटी सी बात को इतना तुमने बड़ा करके जो है ना वो बना लिया है, क्या कुछ नहीं होता दुनिया में, तुम फजूल में सेंसिटिव हो रहे हो। तो ये कोई तरीका नहीं होता दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स को प्रोसेस करवाने का उनके साथ, बल्कि जब कोई आपसे शेयर करे अपनी फीलिंग्स तो खामोशी से बैठकर उसकी फीलिंग्स सुने, क्योंकि फीलिंग्स और इमोशंस ना हमेशा आपसे झूठ नहीं बोलते, बल्कि वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके बारे में। रिग्रेट इज पेनफुल बट एन अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है कि रिग्रेट बहुत पेनफुल होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है, मैं भी इससे गुजर चुकी हूँ, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी होता है। आप बहुत कुछ सीखते हैं, जो आपने गलती की, जो आप उस एक्सपीरियंस से गुजरे, उसके बाद ना आप काफी कुछ समझ जाते हैं। तो अगर आप अपने रिग्रेट को, अपनी उस हरकत को जो आपसे हुई, नॉन जजमेंटल होकर, अपने आप को जज किए बगैर, अपने आप को शेम किए बगैर आप उस एक्सपीरियंस को देखेंगे, समझेंगे और ये सोचेंगे कि उससे मैं क्या सीख सका, तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर तौर पर आप अपने रिग्रेट को प्रोसेस कर पाएंगे। लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। जी हाँ, आपको सेल्फ कंपैशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस टाइम पर, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ। जब आप अपना वक्त जाया करते हैं ना, जब आप अपना अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस किसी ऐसी जगह जाया करते हैं कि जहां पर आपको सिर्फ नुकसान होता है, आपके हाथ कुछ भी नहीं लगता, तो फिर आप अपने आप को बहुत ब्लेम करते हैं, आप बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं, जो कि ब्रेन का एक नॉर्मल रिएक्शन होता है शुरू में। लेकिन आपने देखना है कहीं आप बहुत ज्यादा तो इस साइकिल में नहीं फंस रहे, कहीं आप बहुत ज्यादा सेल्फ ब्लेम में तो नहीं चले गए। इसलिए आपको अपने आप को ना माफ करना होगा, आपको खुद को बोलना होगा कि मैं अवेयर नहीं था, मुझे इल्म नहीं था, अगर मुझे इल्म होता तो मैं क्यों करता ये सब, क्या मैं अपना दुश्मन हूँ, मेरे पास अवेयरनेस नहीं थी। तो यही वजह है कि यहाँ पर सेल्फ कंपैशन की बहुत जरूरत है, सेल्फ फॉरगिवनेस की भी बहुत जरूरत है। राइट एंड शेयर अबाउट व्हाट यू रिग्रेट। जी हाँ, आप का जो रिग्रेट है उसके बारे में लिखना, या फिर टॉक थेरेपी में अपने थेरेपिस्ट से बात करना, या फिर किसी ऐसे इंसान से जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जो इस काबिल है, उससे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने रिग्रेट के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं, आप थेरेपी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लिखना, राइटिंग थेरेपी बहुत ही बेहतरीन टूल है। आप अपने रिग्रेट के बारे में लिख सकते हैं, पूरी डिटेल, पूरा एनालिसिस, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, क्या क्लैरिटी मिली आपको, क्या सीखा आपने उस रिग्रेट से, ये बहुत जरूरी है, इसको लिखना बहुत जरूरी है। रिग्रेट्स कैन क्लेरिफाई व्हाट यू वैल्यू। जी हाँ, ये रिग्रेट्स जो होता है ना, ये आपको बताते हैं कि आपने जो कुछ किया अपनी जिंदगी में, जो गलती आपसे हुई, जो आपको लगता था कि आप चाहते हैं या आप बेहतर कर रहे हैं, दरअसल वो आपकी वैल्यू नहीं थी, तभी तो आपको रिग्रेट हो रहा है। तो रिग्रेट के बाद आप किस चीज को वैल्यू देते हैं, आप किस चीज के बारे में पछतावे का शिकार हैं, वही आपकी फिर असल वैल्यू होती है। अगर आपने किसी के साथ वक्त जाया किया और आपको लगता है कि यार मैंने क्यों ऐसा किया, आप अभी रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वक्त आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। तो वक्त आपकी वैल्यू है, पंक्चुअलिटी, वक्त का ज़िया ना करना, ये आपकी वैल्यू बन चुका है। और अब आप अपने वक्त को लेकर ना बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे और बहुत सोच समझ कर उसे दूसरों के साथ स्पेंड करेंगे। सबसे आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी पॉइंट जो आपके रिग्रेट को ना प्रोसेस करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है, और वो है ट्राई टू मेक अमेंड्स, यानी कि चेंज करना। जी हाँ, चेंज बहुत जरूरी है। आपका ब्रेन तब तक मूव ऑन नहीं होगा रिग्रेट से जब तक आप अपने उस रवैये को मुकम्मल तौर पर बदल नहीं लेंगे। जब आप ना जो आपने खोया उसकी जगह, उसके हिसाब, उसके बराबर का कुछ और अपनी जिंदगी में ऐड नहीं कर लेंगे। जी हाँ, ये जो ऊपर के मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये भी बहुत जरूरी हैं, ये भी आपने करने हैं, लेकिन साथ में अगर एक्शन नहीं होगा, अगर आप वाकई में आपके बिहेवियर से, आपकी हरकतों से आपको, आपके आसपास वालों को नुकसान पहुंचा है, तो आपको ना हर मुमकिन कोशिश करनी होगी उस नुकसान को अमेंड करने की, उसको चेंज करने की, उसको बेहतर करने की, जितना आपसे हो सकता है। तो जब आपका ब्रेन देखेगा ना कि हाँ हम अपनी लाइफ में कुछ ऐड कर रहे हैं, जो हमने खोया, जो अफसोस और पछतावा है, हम उसकी जगह कुछ लेकर आ रहे हैं अपनी जिंदगी में, कुछ एडिशन भी हो रहा है, पहले माइनस हुआ, अब एडिशन हो रहा है, तो आपका ब्रेन उसको, जो आपका अफसोस है, जो पछतावा है, उसको प्रोसेस करेगा। इसलिए जो आपके रवैये हैं
जो आपका लाइफस्टाइल था, जो आपकी सोच थी, जो आपके डिसीजंस थे, जो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स थे, जिनकी वजह से आप आज पछतावे, रिग्रेट का शिकार हैं, उसको बेहतर करें। उसको बेहतर किए बगैर ना आप अपने रिग्रेट को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूंगी अपने क्लाइंट की, जिनकी एज 60s में थी और उन्हें इस बात का पछतावा था कि कैरियर बनाने के चक्कर में ना उन्होंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया और अपने बच्चों की इमोशनल हेल्थ पर वो कभी सही से काम नहीं कर पाए। यही वजह है कि उन्होंने मुझे कंसल्ट किया ताकि उनके बच्चों में जो एंजाइटी है, जो गैप्स रह गए हैं, वो उन्हें फिल कर सकें। वो खुद भी थेरेपी ले रहे थे और हर सेशन में वो यही पूछते कि मुझे और कैसे इम्प्रूव होना है, मुझे और कैसे अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होना है। आसान नहीं होता अपने 60s में आकर अपना रवैया, अपनी सोच, ये सब कुछ चेंज करना अपने बच्चों के लिए हरगिज आसान नहीं होता। और मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती थी इस बात पर कि वो सोच रहे हैं, और वो जो रिग्रेट था उनको, जो पछतावा था कि वो बॉन्ड नहीं बना सके अपने बच्चों के साथ, किसी हद तक वो उसे अमेंड करने की, यानी कि उसको चेंज करने की ना कोशिश कर रहे थे। और अपने पछतावे को बेशक आप 0.1% ही क्यों ना इम्प्रूव कर सकें, उसे जरूर करें। और इसमें बाकी के इमोशंस वाले स्टेप भी शामिल हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्शन लेना। तो अपने पछतावे को अगर आप 0.1% भी इम्प्रूव कर सकते हैं ना, तो जरूर कीजिए। 0.1% को भी कम मत समझा करें। ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आए मेरे पास जिनके मुख्तलिफ किस्म के रिग्रेट थे और वो उनसे बाहर निकलना चाहते थे। तो याद रखिएगा कि रिग्रेट को प्रोसेस करना इन तमाम तर स्टेप से गुजरना होता है, और जब आप इन तमाम तर स्टेप से गुजरते हैं तो आप अपने अफसोस, अपने पछतावे को प्रोसेस कर पाते हैं। हम इंसान हैं और इंसानों की जिंदगी जो है ना, वो अफसोस के पछतावे से खाली नहीं हो सकती। हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, लेकिन कभी ना कभी कुछ पछतावे, कुछ अफसोस हमें रह ही जाते हैं। तो उन्हें भी प्रोसेस करना सीखें। अगर वहां पर कुछ चेंज नहीं हो सकता, कुछ बेहतर नहीं हो सकता, तो उन्हें एक्सेप्ट करना सीखें। उन इमोशंस को फील करना सीखें, उनसे भागे मत, उन्हें अवॉइड मत करें, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करें, अपना ध्यान मत हटाएं, बल्कि बैठें, लिखें और उन्हें लेट गो करना सीखें। और जिनमें आपको लगता है कि आप कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बेहतरी लाई जा सकती है, तो फिर वहां पर बेहतरी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर ना आप अपने रिग्रेट को, खासकर वो वाला रिग्रेट जो ठीक हो सकता है, प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो आज भी रिग्रेट का दामन थामे बैठे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।